तरह से बात करेंगे। जसवाल सर, आप अपने व्यूज रखें, फिर हम आएंगे विचलित अजय की। जी सर। सबसे पहले तो हिमालयन अपडेट के पटल पर सभी मित्रों को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम पहुंचे। प्रेम को परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं, ये एक व्यापक विषय है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि देखिए 6 दिन पहले दीप्ति जी ने एक फेसबुक पे विचार डाला था कि प्रेम की सफलता प्रेम की विकलता है, और हमने भी जैसे बात करते हैं टिप्पणी कर दी, कमेंट कर दिया कि ये तो चर्चा का विषय है, और 2-4 उसमें ये बातचीत आगे निकली तो चर्चा कर लेते हैं। और फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा कि दिन और समय निश्चित कर लें, आ जाएंगे। मुझे लगता नहीं था कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत ही हो गया, और बड़ी खुशी की बात है कि आज पटल पर मुझ जैसे उम्रदराज के साथ नवयुवा भी जुड़े हुए हैं जो अपने विचार रखेंगे। सभी ने एक दोहा पढ़ा है, तो मैं भी कबीरदास जी का दोहा पढ़ना चाहूंगा कि कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धर सो बसे घर माही। जहां तक प्रेम शब्द की बात है, हम इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष का ही प्रेम हो। जैसे दीप्ति जी ने कहा कि हमें कृष्ण पक्ष को भी देखना चाहिए जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। सीताराम जी, आप भी प्रेम करते हैं, आप जीवों से प्रेम करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कुछ लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसका भी अपना एक महत्व है। अपने पेरेंट्स से हम प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो प्रेम को हम छोटी सी परिभाषा में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जहां तक जीवन में प्रेम की बात है, प्रेम करना ही जीवन की खुशी है। ये किसी के शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। बहुत सारी कोटेशंस मैं आज देख रहा था प्रेम पर, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। ये बड़ा सार्थक रहा कि एक छोटी सी बात से निकलकर आज की परिचर्चा में सबने अपना योगदान देने के लिए और इस चर्चा को सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आज, वो जो जैसे सीताराम जी ने डाला तो उसमें मधु जी का भी आया, उन्होंने बहुत कुछ कहा, और जिसके अलावा घनश्याम सिंह गुलेरिया जी का एक कमेंट था, वो भी देखा। प्रियबंदा शर्मा जी का भी कमेंट था, वो मैंने देखा। और दीप्ति जी, आपके पेज पर नरेश गुर्जर जी का एक कमेंट था। उन्होंने किसी हिम्मत देवलेकर को कोट करते हुए कहा, शायद उनकी कविता है ये, कि प्रेम होना ही सबसे बड़ी सफलता है, कोई असफल कैसे हो सकता है प्रेम में। यहाँ सीधे सीधे शब्दों प्रेम की जो प्रासंगिकता है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। ये हमारा एक मिथ है या मिथ्या एक विचार है कि प्रेम में कोई असफल होता है। प्रेम में कोई असफल नहीं होता है, प्रेम में सभी सफल होते हैं। अगर आप प्रकृति से प्रेम करें, अब देखिए आपने अपने आंगन में फूल उगा रखे होंगे। अगर आपका मकान छोटा है, घर छोटा है, तो 3 फुट की गैलरी में आपने गमलों में फूल उगा रखे होंगे। सुबह उठते ही आप उनको देखते हैं, पानी देते हैं। अगर कोई पत्ता सूख जाए तो उसको काट के दूर भी फेंक देते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, छिड़काव करते हैं। ये प्रेम ही तो है।
और ये प्रेम की ही परिकाष्ठा है कि प्रेम के अभिभूत होकर एक व्यक्ति पहाड़ काटकर सड़क बना देता है। मैं दशरथ माझी की बात कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण बहुत है। तो इसलिए प्रेम को थोड़े से शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी व्यापक परिभाषा इसकी हो सकती है, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं और हर व्यक्ति चाहे वो लेखक हो या ना हो, आज हमने चाय किसी न किसी रूप में प्रेम को अभिव्यक्त करता है। हाँ, अभी अब देखिए हमारे प्रिय मित्र हैं और हिमाचल के नहीं राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं दूध कर दिया इसको गर्म। उनकी एक छोटी सी कविता है जो तुमने लिखे ही नहीं, शीर्षक से। मुझ में मेरे में होने रह पाने का तुम ही हो कारण। मुझ में मेरे मैं होने रह पाने का तुम ही हो कारण। जहां भी है यही मेरे हर कारण के मूल के आसपास रहो तुम। इसलिए कहता हूं तुम ही से इतनी भर रोशनी दो मुझे कि ढूंढ सकूं अंधेरों में खोया हुआ मेरा साया। इतनी भर रोशनी की बांध सकूं तुम्हारे खत, वे भी जो तुमने लिखे ही नहीं। देखिए इसमें रंजन जी की कविता में प्रेम शब्द नहीं आया है, लेकिन पृष्ठभूमि में प्रेम है कि मैं बांध सकूं वो खत जो तुमने लिखे ही नहीं। और जब खतों की बात चलती है, हर समय खतों को लेकर शब्द रचना हुई है, गीत रचे हैं, गजल है? तेरे खुशबू से भरे खत मैं जलाता कैसे, जगजीत सिंह जी की गाई हुई गजल है। बहुत सारे है जिनमें जब मैं सोच रहा था तो 3-4 गीत मुझे याद आए। और लाइव का ये बड़ा वो रहता है कि कुछ भूल भी जाते हैं। खैर, जहां तक प्रेम को परिभाषित करने की बात है, प्रेम को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन प्रेम में हम सब होते हैं। जरूरी नहीं है जी, मुझे थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि विचलित अजय से जैसे ही वो आएंगे हम बातचीत कर लेंगे। उनका नेटवर्क इशू लग रहा है और बच्चों के पास इतना नेटवर्क होता नहीं है, तो जैसे ही वो आएंगे बस मैं एक लाइन खत्म करके अपना वो जी। जरूरी नहीं है कि जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है वही सर्वोच्च प्रेम हो, लेकिन जब हम प्रेम निस्वार्थ होकर करते हैं और जिसमें हम किसी चीज की आकांक्षा नहीं रखते हैं, वो सर्वोच्च प्रेम होता है। अगर मीरा और कृष्ण की प्रेम की बात करें तो वो मीरा ने अपना सर्वस्व और भक्ति में डूब गई, तो वो सर्वोच्च है। जो निस्वार्थ प्रेम है मेरे विचार से वही सर्वोच्च प्रेम है। विचलित जी आ गए हैं तो कृपया फिर मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। धन्यवाद। जसवाल सर के मैंने विचार सुने और सिद्धार्थ सर के मैंने विचार सुने और अपने युवा को विचलित अजय और स्वप्निल सूर्यान के विचार मैंने सुने। मैं बताना चाहूंगा कि स्वप्निल सूर्यान हमने एक कार्यक्रम कोरोना काल में शुरू किया था जिसमें किशोरावस्था में बदलाव उसके जिसमें हमने एक परिचर्चा शुरू करी थी। तो इन्होंने 2-3 एपिसोड किए थे, तो वहां से इन्होंने शुरू किया। मैंने इनका इंटरेस्ट देखा, इनका प्रेम देखा कि इनके सहपाठियों को लाकर इन्हें एक विषय बनाया हमने। इन्होंने चर्चा करी दीप्ति जी के साथ और उसके बाद इन्होंने एक क्रिएट किया कि हाँ किस तरह के किशोरावस्था में जो बदलाव होते हैं तो उस किस तरह के बदलाव आते हैं और डिस्कशन, एक ओपन डिस्कशन का जो है इन्होंने वो चीज रखी। तो ये उन्होंने प्रेम दर्शाया और खुलकर इनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी सपोर्ट इनको किया और बहुत ये लंबा 2-3-4 मेरे ख्याल से 5-6 एपिसोड हमने उस समय किए हैं। उसके बाद सीताराम सर ने बताया कि हम
प्रेम जो है, तो मैं जब कोरोना काल समय हुआ, जब बड़ी नजदीकी से दुनिया को देखना शुरू किया, तो लोगों ने क्या देखा? घर में बैठ के, ऐसे तो हम प्रेम जता नहीं रहे थे किसी को, हम किसी को प्रेम जता नहीं रहे थे। घर में बैठ के तब हमें प्रेम का एहसास हुआ, अपनों का एहसास हुआ, जो कि सर कह भी रहे थे, अपनों का एहसास। प्रेम, हम दूर बैठे हैं, हमें एहसास नहीं है, हम कॉल के लिए तरसते हैं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमने नजदीक से अपनों को देखा तो हमें बहुत तो क्षमा करिएगा। अरे नहीं, काहे की त्रुटि, प्रेम अपने आप में संपूर्ण है और विषय ऐसा है कि जिसपे जो चाहे जितना चाहे बोलता ही जाए। स्वप्निल ने भी आपकी बात को जस्टिफाई किया था अनिल जी की जिंदगी से प्रेम अपने आप में प्रेम है। अगर हम जिंदगी को प्रेम से जी रहे हैं, हर छोटी छोटी बात को पूरे तन मन धन से निभा रहे हैं, उसमें जान लगा रहे हैं, तो वो अपने आप में ऊर्जा जो है उसका संचरण होगा और प्रेम जो है उस विस्तार पाएगा अपने आप में। जसवाल सर, आपकी तरफ फिर से हम आएंगे, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और अपने विचार आपकी, क्योंकि बात उस समय आधी रह गई थी, क्षमा करें, प्लीज अपनी बात को पूरा करें। नहीं, बात पूरी ही हो गई थी लगभग। परिचर्चा में आनंद आ रहा है और अनिल जी ने बड़े अच्छे ढंग से और खासकर स्वप्निल और विचलित जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रसन्नता होती है कि जो नई पीढ़ी है वो जिसे सकारात्मक सोच हम कहें वो रखती है। और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो जो आपका लक्ष्य है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़े अच्छे ढंग से चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आभार अनिल जी, आपने दोहा करेक्ट कर दिया, मैंने गलत पढ़ दिया था। एक तो ये चश्मे का जो नंबर है ये दोबारा चेक करना पड़ेगा। मुझे लगा सर मैंने गलत पढ़ दिया हो सर, मुझे लगा मैंने चलो फिर मान लेते हैं। देखिए, दोनों ही अपनी गलती मान रहे हैं सीताराम जी, हम दोनों ही अपनी गलती मान रहे हैं और अपनी अपनी गलती मानना भी एक प्रेम है। और हम लड़े, बड़ों का मान रखना भी प्रेम है सर। चले ठीक है। देखिए, देखते हैं कि जाने देना भी, आप जाने दीजिए सर, आप जाने दीजिए। और गीत चतुर्वेदी जो अभी के हाल ही के लेखक हैं और बड़े मशहूर लेखक हैं, वो कहते हैं कि समुद्र सबसे बड़ा प्रेमी है। वो सब चीजों वो गए हुए को पास बुला लेता है और वो जाने भी देता है और सब चीजों को अपने में शामिल भी करने देता है। तो जाने देना भी प्रेम है और गए हुए को शामिल कर लेना भी प्रेम है। तो ये इस प्रेम को शत शत नमन, आप जारी रखें। जी बहुत अच्छे। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक दान है, भिक्षा नहीं। प्रेम एक दान है, भिक्षा नहीं। प्रेम मांग नहीं, भेंट है। प्रेम भिखारी नहीं, सम्राट है। जो मांगता है उसे जो बांटता है उसे प्रेम मिलता है। अभी ये पुष्पा पांडे जी का भी था एक कमेंट, बड़ा सारगर्भित कमेंट मुझे लगा है कि प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, पूरा हो गया तो समाप्त हो जाएगा, फिर वो ढाई आकर का क्या है, ये उन्होंने बात कही। सोच अपनी अपनी है। उनका सोचना है कि प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता है। देखिए, हम बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो जाए, उनके विवाह हो जाए, तो वो जो स्वार्थ वाला हमारा प्रेम होता है बच्चों के प्रति, वो पूर्ण हो जाता है। और प्रेम को चाहे किन्हीं शब्दों में परिभाषित कर लें, प्रेम प्रेम है। और तभी कहा गया है कि वो जो प्रेम है ना खेत में उपजता है ना ही हाट में मिलता है। अब मैं दोहा पढ़ने की धृष्टता नहीं करूंगा, अनुवादित नहीं सर, प्लीज स्वागत है। नहीं, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। जब ये दीप्ति जी कहेंगे क्योंकि प्रेम खेत में भी नहीं मिलता और ना ही हाट में भी, और अगली लाइन आप पूरी कर दें कि जिसमें हिम्मत वो ले जाए, तो ये प्रेम है। हाँ चले, अपने विचार रखेंगे इसके बाद फिर प्रेम के ऊपर। हाँ, बस एक चीज कह के मैं समाप्त करूंगा
क्योंकि 8:46 हो गए हैं। कविताओं की भी आपने बात करी थी। खैर लगता नहीं कि चर्चा में कविताएं आज हो पाएगी। कि प्रेम को एक संपत्ति मान के आप चले, एक धरोहर है, सहेज के रखें, और यही प्रेम जो है जीवन में बहुत काम आता है। अपने से प्रेम हो, बच्चों से प्रेम हो, किसी भी तरह का प्रेम है वो आप करें और उसमें ईमानदारी रखें, तभी वो सार्थक महसूस होता है। प्रेम जरूरी नहीं है कि परिवार से ही हो, वहां पे धागा कट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। किसी भी रूप में प्रेम है, अगर वहां कोई व्यवधान आ गया है तो वो गांठ पड़ी जाती है। हम लोग मंचों पे जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, कुछ लोगों में खिंचाव भी रहता है, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं, वो भी एक प्रेम है। तो आज का जो संवाद है मुझे लगता है कि जरूर हमें चिंतन करने पर मजबूर करेगा कि प्रेम को हम और आगे किन किन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। तो दीप्ति जी, अब आपकी तरफ। जी 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 सर, आप जो कह रहे थे, धृष्टता है आपके सामने कुछ कहना, लेकिन मैं उस दोहे को जरूर पूरा कर देती हूँ। गानी शक्ति पढ़ के ही बोलती हूँ कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ही ले जाए। तो ये जो चीजें हैं दोहों में बहुत खूबसूरती से कही गई, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि नाविक के तीर हैं, सतसई के दोहे जो हैं, जो नाविक के तीर कि तीर की तरह जाके सीधे दिल में लगते हैं। दो दो पंक्तियों की जो बातें हैं तीर की तरह लगती हैं दिल में जाके, और सटीक बात कही जाती है। आगे भी, क्योंकि प्रेम बहुत विस्तृत विषय है, विकलता पे भी चर्चा होगी। जैसे मेरी वो कोट थी कि प्रेम की सफलता जो है प्रेम की विकलता में ही है। प्रेम स्लेटी एक आसमान दीप्ति सारस्वत जी की पुस्तक है, और मैंने और एक संक्षेप में कंक्लूड करके आप क्या कहना चाहेंगे प्रेम के संबंध में? जी बड़ी सार्थक बात सीताराम जी ने कही है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेम जीवन में ताजगी लाता है, और अजय जी ने बड़े सुंदर शब्दों में और प्रतिष्ठित रचनाकारों का उल्लेख करते हुए बात कही है। और सक्सेना जी तो तरन्नुम में गाते हैं, उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाह रहा था कि अजय जी भी तरन्नुम में गाएं। खैर, देखिए, प्रेम अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग लेखकों ने, रचनाकारों ने अलग अलग ढंग से प्रेम की व्याख्या की है। अगर हम जॉन एलिया को पढ़ते हैं या उनकी वीडियो देखते हैं तो उसमें एक अलग तरह से उन्होंने प्रेम को प्रदर्शित किया है। और एक प्रेम अपनी भूमि से अलग होने का प्रेम, कि भारत से पाकिस्तान चले गए और अंत तक वो भारत को याद करते रहे, वो भी एक अपनी जमीन से जो है वो प्रेम ही है। इसके अलावा यदि मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि कभी समय लगे तो परवीन शाकिर को जरूर पढ़ें। प्रेम पर उनकी बहुत अच्छी कविता है कि धनक धनक मेरी पोरों को गुलाब कर देगा, मैं झूठ कहूंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ कहेगा तो लाजवाब कर देगा। इस तरह की शब्द रचना जो है तो उनको जरूर आप पढ़ें। और मैं ये समझता हूँ कि लेखन की शुरुआत प्रेम गीतों से ही हुई है। और जब इस विषय पर आज मैंने पुरानी डायरियां छांटनी शुरू करी, क्योंकि अब तो समय हो गया है, तो मैं 1986 की एक प्रेम कविता आपके लिए लेके आया था, और वो यूनिवर्सिटी में लिखी गई थी। तो मैं ये अंत में मैं यही कहूंगा कि आज जो परिचर्चा प्रेम पर हुई है, अंग्रेजी में लव लिखा हुआ है, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में माँ के लिए अलग है और प्रेयसी के लिए अलग है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, हर संबंधों के लिए अलग अलग शब्द है। तो हम उन शब्दों की चर्चा करें और उन शब्दों को अपने जीवन में समाहित करें। अगर हम कर पाते हैं तो जो प्रेम की परिभाषा है वो वास्तव में सार्थक सिद्ध हो सकती है। मेरा यही कहना है।